सबके कर्मों का जवाब परमात्मा मांगेगा, हमसे भी मांगेगा दोस्तों। हम तो अपनी बात पहले कहते हैं कि आप जब एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर थे तो आपने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को आगाह क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हम तो अपना धर्म, चूंकि हम एक न्यूज प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी चीज की जानकारी आप तक पहुंचाएं। ईश्वर का जब समय आएगा ना दोस्तों, तो मोदी हो, योगी हो या रेल मंत्री हो या कोई भी हो, हम आप क्यों ना हो, सभी को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। यही तो दौर है, यही तो समय होता है कि आप पद पर या जिम्मेदार पर रहते हुए जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करें। अरे दोस्तों ठीक है, 144 साल बाद आया है। नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, आखिर हो क्या रहा है? समझ से परे है कि प्राकृतिक आखिर रूठी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुखद बात हम आपसे आज मुद्दे की बात पर कहना चाह रहे हैं। हमारे लाखों करोड़ों दर्शक हमें बड़े ही चाव से सुनते ही नहीं, देखते हैं और हर एक पहलू पर अपना कमेंट भी हमें जरूर भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे उन बेगुनाहों की असमय मौत पर जो दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के शिकार हुए। कितने मरे? विचारणीय प्रश्न है। मौतों का आंकड़ा आखिर डबल तिबल इंजन की सरकारें हर एक पहलू पर क्यों छुपा रही हैं? आज आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? आप किसी चीज पे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस सदी के। जी हाँ प्यारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, इस सदी का कहते हैं लोग कि 144वां यह महाकुंभ का रेलम पेल आया है, जिसकी अमृत की बूंदें लूटने के चक्कर में व्यक्ति घन चक्कर बनकर रह गया है। आज हम चाहे सड़क की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, हर एक जगह हादसों पर हादसे इस कदर हो रहे हैं कि व्यक्ति असमय मौत के गाल में समा रहे हैं। आखिर दोष किसका है? बात मुद्दे की में है कि आखिर दोष किसका है? जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या सिस्टम का? बहुत गहन एनालिसिस न्यूज 9 लॉन्चर की टीम ने आपके लिए पहुंचाने के लिए किया है। हम ना तो कुंभ के विरोधी हैं, ना हम सनातन के विरोधी हैं, हम सड़ी गली उस सिस्टम के विरोधी हैं और उस सिस्टम की कमियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। किस कदर आज व्यक्ति असमय मौत के गाल में समा रहा है। आखिर उन छोटे छोटे बच्चों, उन युवाओं, उन युवतियों और उन वृद्धों का केवल इतना सा कसूर है दोस्तों कि वो महाकुंभ में अमृत लूटने के लिए, मोक्ष पाने के लिए प्रयागराज की यात्रा पर जा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं देवियों, सज्जनों, आपने, जी हाँ, आपने उसका इतना इवेंट किया, इतनी इवेंटबाजी की, इतना प्रचार प्रसार किया कि देश के 144 करोड़ लोगों के घर घर यह बात पहुंची कि यार ऐसा सुनहरा मौका अब इस जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो घर में विरोध भी हुए। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुद्दे की बात, घर में विरोध भी हुए, झगड़े भी हुए, पर लोग मान नहीं रहे हैं और किसी न किसी तरह जो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार है, किराए की गाड़ियों लेकर ट्रेन से या किसी तरह इलाहाबाद पहुंचना चाहता
होता है। प्रयागराज भले 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, मारामारी झेलनी पड़े, काल के गाल में समाना पड़े, लेकिन अमृत की बूंदें लूटने के लिए और जीते जी मोक्ष पाने के लिए पहुंचना जरूरी है। आज हम अपने इस विशेष प्रोग्राम बात मुद्दे की में बीते रोज हमारे देश की राजधानी कही जाने वाली नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन 13 और 14 के प्लेटफॉर्म में दोस्तों जो भगदड़ होती है ना, उस भगदड़ में या रेलम पेल दूसरी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में एक व्यक्ति गिर जाता है तो उसको रौंदते हुए लोग आज समय मौत के गाल में समा जाते हैं। वहीं ट्रेनों में, जी हाँ दोस्तों, वही ट्रेन जो जा रही है ना कोई स्पेशल ट्रेन थी ना कुछ है ऐसा, सिर्फ इवेंटबाजी है। उसमें ठसाठस भूसे की तरह बंधे घुसे आदमी यात्री ट्रेनों में ऑक्सीजन की वजह से यमपुरी की यात्रा पर चले गए। आखिर क्यों? इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। आपने ये कोर जहां बहुत व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, उसका बजट अलग तरह से बनाया और लोगों को बताया कि हमने ये व्यवस्थाएं की हैं, वो व्यवस्थाएं की हैं, हमारी तीसरी आंख है, डिजिटल आंख है, हमारे रास्ते रूट ऐसे हैं कि कहीं कोई जाम नहीं लगेगा, लगातार लोग बाकायदे सकुशल पहुंचते रहेंगे। लेकिन न्यूज ने लॉन्चर की टीम ने वहां के जो फुटेज भेजे हैं, तस्वीरें भेजे हैं, आप देखिए कि महाकुंभ में कितनी अफरा तफरी है। और आज अगर हम बात करें तो इस महाकुंभ में लगभग 300 किलोमीटर का लंबा जाम का हमने आज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज भी प्रवेश बंद हो सकता है, कल भी बंद रहे, तो आप लोग सभी यहाँ से यू टर्न लीजिए, यू टर्न लेकर के वापस जाइए। प्रयागराज की ओर कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएगी। प्रयागराज में सभी प्रकार की गाड़ियों का प्रवेश बंद। आप लोग प्रयागराज। साथ ही कितनी सड़क दुर्घटनाओं में इस सदी के महाकुंभ में मौतें हुई हैं, कितने हादसे हुए हैं, कितने छुपाए गए हैं, कितनी आगजनी हुई है, क्या क्या हुआ है, यह आप दर्शक जानते ही होंगे। बहरहाल दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने लोग मरे, भगदड़ हुई कैसे, मौत के सौदागर कौन है, अभी भी उनका इन मौतों से और घायलों से पेट नहीं भरा। पेट चाहते क्या है? हम एक बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशीलता युक्त पत्रकारिता करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। अगर आप सुरक्षित दोस्तों तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। किसी के भरोसे ना तो मोदी आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा दे सकते हैं, ना योगी जी दे सकते हैं, ना ही उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी मूंछों को सजाने और संवारने वाले डीजीपी साहब आपकी सुरक्षा दे सकते हैं। यह केवल और केवल झूठ फरेब और इवेंट व्याजी ही कर रहे हैं। हम बहुत दुखित हैं और चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें।
और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर्दा नहीं डालना चाहिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि आखिर कितनी मौतें हुई हैं। और देखिए ना दोस्तों, इनके मंत्रियों के किस तरह अलग अलग अनर्गल बयान आते हैं और कैसे आंकड़े छुपाते हैं। बहरहाल आज मुद्दे की बात में इस तरह की परिस्थितियां कैसे पैदा हुई, लगातार दुर्घटनाएं भगदड़ और लोग मान क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्या है कुंभ मेला में जाने की बेताबी, अमृत की बूंदें थोड़ी सी भी मिल जाए, मैंने बार बार मना किया। जी हां दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर की समूची टीम आपकी जान और जहान की बेशकीमती कीमत के लिए हमने कई प्रोग्राम चलाए और आपसे निवेदन ही नहीं किया बल्कि अपील की। आज आप उसकी परिणति देख रहे हैं। सो दोस्तों, लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसे लोग जो सनातन का सा बही नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस पर थोड़ी सी पॉइंट पर आपसे बात करना चाहते हैं। देश के तथाकथित बाबाओं, तथाकथित शंकराचार्यों, तथाकथित ग्लैमर की दुनिया से जुड़े, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे चाटुकार व्यक्ति हो, चाहे उद्योगपति हो, उन्होंने किस तरह सरकार की चापलूसी और चाटुकारिता करते हुए इन्वेंटबाजी करते बयानबाजी दी। ये जबकि सनातन का सा भी नहीं जानते कि सनातन धर्म है क्या। दोस्तों, सनातन धर्म को परखने के लिए और उसको जानने के लिए और समझने के लिए देवियों सज्जनों बहुत गहन चिंतन मनन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की जरूरत है, तब हम सनातन को समझ सकते हैं। सनातन धर्म हमारा कभी भी किसी को अकाल मौत की ना तो प्रेरणा देता है, न राह प्रशस्त करता है, न मार्ग निर्देशन करता है। सनातन त्याग, बलिदान, धर्म और मोक्ष की बातें अपने धर्म ग्रंथों में बताता है। आप श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक उठा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसका उदाहरण देना इसलिए लाजमी था दोस्तों कि श्रीमद् भागवत या गंगा या आपके खुद के धर्मगुरु और खुद आत्मा से परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। सो दोस्तों, जब हम घरों में स्नान करते हैं या किसी जगह तो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, उतना ही लाभ आपको मिलेगा कि घर के नल पर स्नान करके माँ गंगा का नाम बोलकर माँ उतना ही आपको प्यार देगी जितना त्रिवेणी संगम। दोस्तों, साथ ही न्योता देकर लोगों को बुलाया। जी हाँ, इसमें आपकी प्रचार प्रसार। अभी फिलहाल नई दिल्ली में 18 मौतों की पुष्टि, राहुल गांधी ने कहा सरकार नरसंहार कर रही है। जी हाँ देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, और अभी छन छन करके आएगा जैसे प्रयागराज की भगदड़ में मौतों का आंकड़ा 30 का ही है, लेकिन बहुत से लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं। दोस्तों, मैं पूछता हूं, वो बच्चे जो दीपक फूलमाला संगम स्टेशन पर बेचते थे वह कहां गए? जी हां, चलिए कुछ कहेंगे तो अपराध दर्ज करा देंगे, कहेंगे अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जो सच है देखेगा, हम सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं। नई दिल्ली 13-14 प्लेटफॉर्म पर हादसा, मात्र 3 स्पेशल ट्रेनें, चलने में ट्रेनों की देरी, ठसाठस ट्रेनों में भीड़, ऑक्सीजन की कमी और जाने गई। भाइयों, क्या चाहते हैं और कितना जान लेंगे? कौन लोग हैं मौत के सौदागर? हमारे राजनेता जो है वह देश को कहां ले जाना चाहते हैं, वह ये क्यों नहीं बताए कि भैया घर में ही स्नान करिए, लेकिन नहीं, 144 साल बाद चलो संगम त्रिवेणी, जन्म जन्मांतर के पाप धुलेंगे, कुंभ चलो कुंभ चलो। तो
बात मुद्दे की में हम आपसे जो बात अपने दिल की हृदय की गहराइयों से कहना चाहते हैं इस खास प्रोग्राम में, वह यह है कि हमारे राजनेता जो हैं वह देश को कहां ले जाना चाहते हैं। वह ये क्यों नहीं बताए कि भैया घर में ही स्नान करिए, लेकिन नहीं 144 बाद चलो संगम त्रिवेणी जन्म जन्म के पाप धुलेंगे, कुंभ चलो कुंभ चलो। देखिए ना दोस्तों, हमारे राजनेताओं ने किस तरह इस महाकुंभ का इवेंट बाजी करके प्रचार प्रसार करके जन जन तक पहुंचा दिया। आपने पहुंचा तो दिया दोस्तों, पर जो व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी धरातल स्तर पर। अगर दिखा तो वीआईपीज़ व्यवस्थाएं दिखी। आखिर यह महाकुंभ वीआईपीज़ के लिए था कि देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए था? वीआईपीज़ तो कभी भी नहा सकते हैं और जा सकते थे, यह जो है उनके लिए भी था, लेकिन अमूमन हमारे देश की बहुत सारी जनता जनार्दन के लिए था। अगर मिठाई बनती है ना दोस्तों, तो अगर मिठाई यानी मिठाई बनाने वाला ही मिठाई खाने लगेगा ना दोस्तों, तो दुकान जमी जोत हो जाती है। इसका उदाहरण यह है कि महाकुंभ में माननीय सम्मानीय आदित्यनाथ जी, योगी जी लगभग 13 बार डुबकी लगा चुके हैं। कितने लाव लश्कर के साथ जाते हैं और हर बार डुबकी लगाते हैं। एक ओर तो देश का आम जनमानस किसी तरह जद्दोजहद कर किसी तरह एक बार पहुंचना चाहता है, उसको संगम में डुबकी लगाने को नहीं मिल पा रही है। यहाँ वहां घाटों में उसको वर्गला कर पैदल कई कई किलोमीटर चलवा कर उसको जो है समय और धन बर्बाद करके जिंदगी और मौत से जूझने के उपरांत उसको घर वापस भेज दिया जाता है। आखिर नेता और ये हमारे मुल्क के रहनुमा चाहते क्या हैं? कुंभ क्या इसके पहले नहीं होता था दोस्तों? शांतिपूर्ण कुंभ होते थे और व्यक्ति जाते थे और आके शाकुशल। आज तो कुंभ का दौर ऐसा हो गया कि किसी युद्ध या लड़ाई को जीतने का युद्ध हो गया। अगर कोई वहां से आता है तो वो बताता है कि किस तरह वो परेशान हुआ और किस तरह उसको स्नान करने का मौका मिला। दोस्तों दूसरी ओर आज अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो इस महाकुंभ में जहां अमृत लूटने की बात होती है और मोक्ष की प्राप्त होती है, जीते जीते हजारों हजार व्यक्ति मौत के गाल में समा चुके हैं और ये डेटा छुपा रहे हैं। मौतें कितनी हुई हैं ये हमारे प्रबुद्ध दर्शक जान सकते हैं। कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने सड़क हादसे हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। बहरहाल अब हम जरा बात कर रहे हैं मंत्री की दोस्तों। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव साहब हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये कैसे प्रशासनिक अधिकारी बने और क्यों नहीं पढ़े लिखे होकर रेलवे के हादसों पर अभी तक नियंत्रण नहीं लगा पाए? और तो और कितने हठधर्मी हैं, कितने हटीले हैं ये कि देश में कितने बड़ी बड़ी रेल हादसे होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, ना ही इस्तीफा दिया। जबकि कई मुल्क तो इस विश्व के ग्लोबल में है कि छोटी सी भी वारदात होती है तो तुरंत पद त्याग देते हैं। कितने बड़े हादसे हुए हमारे दर्शकों को पता है। ट्रेन से ट्रेन टकरा गई, हजारों आदमी मर गए, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो चाहे आंध्रा की बात हो, देश के हर हिस्से में ट्रेन हादसे हो रहे हैं। और तो और इनकी टेक्नोलॉजी और इनके प्रोग्राम ऐसे हैं कि आज रेलवे के चालक जो है पायलट थके हुए हैं, उनसे लगातार काम कराया जा रहा है। जो विज्ञापन के द्वारा भर्तियां कर नहीं रहे हैं, उन्हीं से लगातार काम कराने के बाद आगे देखिए कि और कैसे हादसे होंगे। हम चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि नींद के बिना किसी भी ड्राइवर या किसी भी पायलट से गाड़ी चलाई जाएगी ना दोस्तों तो हादसे होते हैं। हमारे पन्ना जिले में ही आज की खबर देखिए, प्रिंट मीडिया में लगे हैं, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज जो व्यक्ति जाते हैं वो कई कई दिन सो नहीं पाते चालक, और जब वापस लौटते हैं ना दोस्तों तो नींद की झपकी आने से हादसे हो रहे हैं।
ये हादसे आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। अगर प्रशासन अभी भी इवेंटबाजी करता रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं किए तो कुछ भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, इनको इस्तीफा तो देना नहीं है, ये बिल्कुल कट्टी बात है, बिल्कुल सत्य है। ना मोदी का कोई मंत्री इस्तीफा देगा, ना ये इस्तीफा देंगे, ना योगी तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा कुंभ का आयोजन आज तक कभी हुआ नहीं। जो हमने कहा है, अपनी कमियों पर ये पर्दा डालेंगे। दूसरी ओर उसी परिप्रेक्ष्य में वहां के डीजीपी प्रशांत साहब, जो एक शौकिया व्यक्ति हैं, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं लोगों को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, कि अफवाह फैलाने वालों पर हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे लेकिन ये जमाना दोस्तों बहुत तेज गति से दौड़ता भागता हुआ है। पल पल की खबरें आप छुपाएंगे लेकिन वो तुरंत आ जाती हैं। हमारे पास सबूत है, हम बिल्कुल ऑन द स्पॉट की चीजें दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों, झूठ में आपके हम शामिल होने वाले नहीं हैं। योगी हो, प्रशांत जी हो या वैष्णव साहब हो, आपको और देश के राजा को और हमको भी आने वाले समय में ईश्वर के दरबार में उपस्थित होना है। सबके कर्मों का जवाब परमात्मा मांगेगा, हमसे भी मांगेगा। दोस्तों, हम तो अपनी बात पहले कहते हैं कि आप जब एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर थे तो आपने चिल्ला कर लोगों को आगाह क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हम तो अपना धर्म, चूंकि हम एक न्यूज प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी चीज की जानकारी आप तक पहुंचाएं। ईश्वर का जब समय आएगा ना दोस्तों, तो मोदी हो, योगी हो या रेल मंत्री हो या कोई भी हो, हम आप क्यों ना हो, सभी को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। यही तो दौर है, यही तो समय होता है कि आप पद पर या जिम्मेदार पर रहते हुए जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करें। अरे दोस्तों, ठीक है 144 साल बाद आया है, हम तो कहते ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आपकी व्यवस्थाएं भी हैं, कुछ व्यक्तियों को भी करना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट ही व्यवस्थाएं करती हैं। अरे लोग कह देते हैं कि यार 100 आदमी को घर में बुलाओ तो वो हो जाता है आपकी पार्टी वाले, फिर तो यहाँ इतना जुड़ रहे हैं। तो भाई इतने लोगों को बुला क्यों रहे हो आप? ये कहाँ की बात हो गई कि आप घर में कोई कार्यक्रम करते हो तो 100 लोगों की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते? तो भैया हम तो ये कहते हैं ना कि जितना चदरा हो उतने पैर पसारने चाहिए ना। अगर चद्दर छोटी है और पैर बड़े हैं तो वो निकल जाएगा, चद्दरा भी फट जाएगा, पैर भी नहीं ढकेंगे। तो आप इतना करिए ना जितना आप संभाल सकें। लोग आज समय काल के गाल में तो ना समाये, मौतें तो ना हो, परिवार तो वीरान ना हो। अब देखिए बिहार की एक बच्ची और उसके नाना नानी रेलवे में हादसे में खत्म हो जाती है। वो बात करती है बेटी से और कैसे चीख पुकार चिल्लपो मच जाती है, कितने जूते चप्पल, कितना, आखिर इतना जो भगदड़ के बाद या मौतों के बाद जो बिखराव होता है वो चंद मौतें ही बयां करता है क्या? नहीं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती दोस्तों। सब कुछ का हिसाब होगा, बस समय होता है, एक दौर होता है। आज कुछ झूठ फरेब का दौर चल रहा है जो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। साथ ही दोस्तों, रेल दुर्घटना अवश्य संभावी है, इसके बारे में हम तो आपसे चर्चा कर ही चुके हैं। दोस्तों, देवी और सज्जनों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 18 बेगुनाह लोगों की मौत का गुनाहगार कौन? रेल प्रशासन की 2 सदस्यीय जांच कमेटी अपना निष्कर्ष निकालती रहेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस का आकलन, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और हादसे के शिकार लोगों के परिजनों की अपीति इशारा कर रही है कि प्रशासन की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में चूक ने 18 लोगों की जान ले ली। दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस इस घटना के लिए भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की एक उद्घोषणा की जिम्मेदारी जरूर बता रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। यह सभी दिल्ली बिहार के रहने वाले हैं। आज के ये टॉप
अखबार हैं दोस्तों, दैनिक भास्कर और पत्रिका, जो प्रखरता से पत्रकारिता आज के दौर में कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी मीडिया का काम बहुत ही तजब्बो के साथ करते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, यह रहा पुरानी दिल्ली से केवल 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, यह सब इनका धूल धूसित हो गया। एक बार इनकी निंदा, भर्त्सना और इनके नाम पर थू थू करते हुए आज हम अपने इस खास प्रोग्राम मुद्दे की बात को समापन करने के पहले आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, देवियों सज्जनों, कि आज के इस दौर में चाटुकारिता, गोदी मीडिया या ठकुर शहाती तो अच्छे अच्छे मीडिया हाउस चमचागिरी के बल पर कर रहे हैं और सच्चाई आप तक पहुंचा नहीं रहे हैं। हम तो एक छोटे से न्यूज चैनल वाले व्यक्ति हैं जो अभी छोटी सी अवस्था में है, लेकिन हमारी उड़ान बहुत लंबी है, चूंकि हम सच्चाई, ईमानदारी और आपके लिए काम करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम मुद्दे की बात अच्छा लगा हो और सच्चाई लगी हो, तो आप इस खास प्रोग्राम को संवेदनाओं के साथ हम अपील करना चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कहीं ना कहीं प्रयागराज में भीड़ पहुंचने में कुछ तो नियंत्रण हो, कुछ तो लोगों को डर लगे कि अभी उनको अपने परिवार की जरूरत है। आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें, हमें लाइक्स करें, कमेंट जरूर भेजें। हम आपको बेबाकी से पत्रकारिता करके पहुंचाएंगे और सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, आपके छोटे से गांव, शहर, मजरा टोलों से लेकर देश प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की संवेदनशील जानकारी पत्रकारिता के माध्यम से जो अन्य न्यूज चैनल या प्लेटफॉर्म आप तक नहीं पहुंचाते, वो हम बेहतरीन, अच्छे सटीक कलेवर के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमें अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बना रहें। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। मुद्दे की बात पर मुझ राजेश की तिवारी राज को इजाजत दें। बने रहें। नमस्कार।